दिव्या भारती बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही है। दिव्या ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपने पांव पसार लिए थे। बॉलीवुड में कदम रखते ही वे टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थी। दिव्या भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन अब भी वे और उनकी दमदार अदाकारी से फैंस के दिलों में जिंदा है। दिव्या भारती की क्यूटनेस और उनके चुलबुले अंदाज पर लोग फिदा हो जाते थे। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई। वे बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। वे एक्टिंग के पीछे इतनी पागल थी कि उन्होंने इसके लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। उन्होंने महज 16 वर्ष की उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। इसके लिए दिव्या भारती ने 9वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। सन 1990 में दिव्या भारती ने डी रामा नायडू की तेलुगु फिल्म बेवली राजा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसने साउथ इंडस्ट्री में दिव्या को द लेडी ऑफ सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद अभिनेत्री ने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। साउथ में उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। फिर उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े। सन 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा से अभिनेत्री ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में अभिनेत्री ने सनी देओल, अमरीश पुरी, चक्की पांडे और नसरुद्दीन शाह के साथ काम किया था। इस फिल्म में वह रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद वह फिल्म दिल का क्या कसूर में नजर आई। हालांकि यह फिल्म पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री की अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी साल रिलीज हुई डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ दिव्या ने काम किया। शोला और शबनम उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने दिव्या के करियर में मानो कामयाबी के पहिए लगा दिए। इसी साल दिव्या ने कई फिल्में की, जिनमें दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, गीत और दुश्मन जमाना शामिल हैं। दिव्या भारती ने बेहद ही कम उम्र में वह सब कुछ पा लिया था जो एक सुपरस्टार का सपना होता है। कामयाबी दिव्या के कदम चूम रही थी, लेकिन इसी बीच एक खबर आई जिसने सभी फैंस के दिल तोड़कर रख दिए। वह थी दिव्या भारती की मौत की खबर। दिव्या ने 18 साल की उम्र में साजिद नाडियावाला से सीक्रेट शादी की थी। कहा जाता है कि उन्होंने साजिद से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम सना रख लिया था। सन 1992 में 19 साल की उम्र में दिव्या ने कई फिल्मों में काम किया जो सुपरहिट साबित हुई। वह साल अभिनेत्री के लिए बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अगले साल ही 5 अप्रैल 1993 को वह दुनिया को अलविदा भी कह गई। फिल्म जगत में दिव्या की एंट्री क्या हुई, उन्होंने तो धमाल ही मचा दिया। महज 2 साल के करियर में 12 फिल्में कर डाली। उस दौर की हर हीरोइन को उन्होंने लगभग साइडलाइन कर दिया, लेकिन यह सितारा जितनी तेजी से चमका, उतनी तेजी से अस्त भी हो गया। जानकार बताते हैं कि दिव्या भारती को चॉकलेट काफ़ी पसंद थी। यही वजह है कि दिव्या की मां जब तक जीवित रही, तब तक उनके बर्थडे पर हमेशा चॉकलेट बनाती थी और स्कूली बच्चों में बांटती रही। वह इस तरह अपनी बेटी को याद करती थी। वह कहती थी कि दिव्या बेहद चुलबुली थी। वह अपने छोटे भाई कुणाल को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। दिव्या कहती थी कि जो कुछ भी मेरा है वह मेरे भाई कुणाल के लिए है। कहा जाता है कि दिव्या का करियर जितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, उसी रफ्तार से उन पर इश्क का खुमार भी चढ़ा। शूटिंग के दौरान वह डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला के संपर्क में आई और दोनों ने गुपचुप तरीके से 10 मई 1992 के दिन शादी कर ली थी। कहा जाता है कि उस दौरान दिव्या ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम सना नाडियावाला रखा गया। हालांकि करियर पर असर न पड़े, इसके लिए नए रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा गया। बताया जाता है कि साल 1993 में साजिद ने दिव्या के लिए मुंबई में बरसोबा इलाके में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट लिया, लेकिन यह इन दोनों में से किसी के भी नाम पर नहीं था। दरअसल दिव्या यहाँ किराएदार थी। यहाँ उनके रिश्तेदार भी अक्सर आते जाते रहते थे। जिंदगी बेहद खूबसूरत अंदाज में गुजर रही थी। अचानक वह हादसा हो गया। दरअसल 5 अप्रैल 1993 का दिन था। उस दिन दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और बेहद खुश भी थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने 4 बेडरूम के फ्लैट की डील साइन की थी।
इन सभी चीज़ों में दिन कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। हालांकि शाम के वक्त दिव्या अपने फ्लैट पर पहुंची। उनके साथ फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला मौजूद थे। वहीं मेड किचन में काम कर रही थी। बताया जाता है कि दिव्या, नीता और श्याम तीनों लिविंग एरिया में ड्रिंक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दिव्या उस खिड़की की तरफ चली गई जहां ग्रिल नहीं लगी थी। अचानक ही वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ ही देर बाद दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। शुरुआत में इस मामले में सीधे तौर पर साजिद नाडियावाला पर तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन कभी कुछ साबित ना हो सका। दिव्या उस दिन किसी हादसे की शिकार हुई या किसी साजिश की, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि दिव्या को जब अलविदा कहा गया तब उन्हें सुहागन के जोड़े में विदाई दी गई थी। दिव्या भारती का फिल्मी करियर बेहद ही सफल रहा है। दिव्या भारती ने बहुत कम ही उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी। दिव्या दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आ गई। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद दिव्या भारती फर्स्ट मूवी उन्होंने महज 16 वर्ष की उम्र में अपनी पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबली राजा है। यह फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि किस लेवल की अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वात्मा का काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समुंदर पार काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म में दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का सुपरस्टार बना दिया और आगे हिंदी फिल्मों में ऑफरों की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने शोला, शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर अभिनेताओं के साथ काम किया। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आए। दिव्या भारती को साजिद नाडियावाला काफ़ी पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से ही शादी करेंगी। दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफ़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वह साजिद से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी में दिव्या के घर वालों में से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडियावाला रख लिया था। दिव्या और साजिद की इस शादी को 1 साल भी पूरा होता इससे पहले ही दिव्या की मौत हो गई। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था। इन 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। ये फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदानाहा ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। यह फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने वो फिल्में अधूरी ही छूट गई।
ऐसी ही फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनके रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया। ऐसी ही कई फिल्में रही जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके रोल को दूसरी अभिनेत्रियों के साथ रिप्लेस किया गया। उनकी अधूरी फिल्में हैं आंदोलन, कर्तव्य, मोह और विजयपथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के लिए बाद में किसी और अभिनेत्री को लाया गया। अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम ही उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या ने खरीदा था, उस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 में उनकी मौत हो गई। जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई उस वक्त उनकी आयु सिर्फ 19 वर्ष की थी। वो सिर के बल गिरी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल में एडमिट किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ दिन बाद ही हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनकी मौत का कारण ज़्यादा खून बहना बताया था। दिव्या भारती की मृत्यु को लेकर बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। मीडिया उनकी मौत के बाद हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें चली। कुछ लोगों को ये भी लगा कि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते दिव्या को टारगेट किया गया। वहीं कुछ लोग ये भी कहा कि दिव्या की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लगी थी। इसी बीच से शराब के नशे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल बाद में मुंबई की पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो 1998 में उसने मीडिया को दी रिपोर्ट में सिर्फ यही बताया कि मौत का कारण सिर्फ छत से गिरना था। पुलिस को एक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि दिव्या ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उनकी हत्या की थी। दिव्या को एक्टिंग और डांसिंग का इतना शौक था कि जिसकी वजह से वह फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना ज़्यादा पसंद करते थे। एक्ट्रेस माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फ़ैन थी और वह डांस करते समय माइकल जैक्सन के डांस मूव्स की नकल भी किया करती थी। वे एक क्लासिकल सिंगर थी और उन्होंने अपनी कई फिल्मों में खुद गाने भी गाए हैं। दिव्या का स्वभाव काफ़ी चुलबुला और मजाकिया था। शाहरुख खान ने भी एक्ट्रेस के बबली नेचर के बारे में इंटरव्यू के दौरान कई बातें शेयर की थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि साजिद नाडियावाला से शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और अपना नाम बदलकर सना रखा था। फिल्म विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के अपोजिट लीड रोल में साइन किया गया था। बॉलीवुड के इस डेब्यू में उन्हें 500 रुपये फीस दी गई थी। दिव्या अपनी मौत के बाद अपनी पीछे 10 फिल्में अधूरी छोड़ गई थी, जिसके बाद में दूसरी कास्ट के साथ पूरा किया गया, जबकि तमिल मूवी चिंतामणि को बंद कर दिया गया था। दिव्या भारती की आमिर खान से खास नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने दिव्या के साथ धोखा किया था। दरअसल दिव्या भारती के साथ आमिर का अनुभव डांस परफॉर्मेंस में ठीक नहीं रहा क्योंकि वे स्टेप भूल गई थी। इस वजह से आमिर ने दिव्या को छोड़कर जूही चावला के साथ अपनी अगली परफॉर्मेंस दी। इस बात से दिव्या का दिल टूट गया। एक्टर गोविंदा के भाई कृति कुमार और दिव्या के बीच अफेयर की खबरें एक जमाने में काफ़ी उड़ी, जिसके बाद उन्होंने दिव्या को फिल्म राधा का संगम से हटाकर जूही चावला को साइन कर लिया था। एक्ट्रेस ने अपने करियर को बचाने के लिए साजिद नाडियावाला के साथ अपनी शादी को सभी से छुपा कर रखा था। वे आखिरी बात यह है कि दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य है।